हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड सी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबली हर बार पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और इनकेस अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वाई सी इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो इसका स्ट्रेट आंसर ये है कि सी इज़ कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट एक्चुअली बाइंड्स द गैप बिटवीन अ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, इसीलिए भी हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट आर द की फीचर्स इन सी, यानी कि सी के मेन फीचर्स क्या है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी एकदम सिंपल है। तो इसके मेन फीचर है पोर्टेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और स्पीड। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था गाइस, आप इसे आसान से याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज सी कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यानी सी को कई सारे लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो मेनी कोर कॉन्सेप्ट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, लिस्ट, फंक्शन, स्ट्रिंग्स etc were introduced through C language and many of the new programming languages have been developed on the basic concept of C। यानी कि बहुत सारी इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि C के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही इंट्रोड्यूस हुई है या फिर डेवलप हुई है, हम इसे मान सकते हैं। तो इसीलिए इसे मदर लैंग्वेज कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट हमारे पास एरेज हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो गाइस फॉर लूप जो होता है वो सी लैंग्वेज में भी होता है और C++ लैंग्वेज में भी होता है, लेकिन सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस सी लैंग्वेज ने किया था। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया हो। फंक्शन के अंदर से मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक इंट मेन फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन होता है, उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए। तो वो वेरिएबल जो है मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो चुका है, तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। और जो लोकल वेरिएबल होता है इसका स्कोप मेन फंक्शन में होता है। और अगर बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हो, फंक्शन के अंदर ना किया हो, तो इसी वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस। तो देखते हैं इसका आंसर। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग वैल्यूज ऑन द स्क्रीन एंड द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। और उसी का उल्टा स्कैनफ फंक्शन का यूज यूजर से इनपुट वैल्यू लेने के लिए किया जाता है। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।